लोकसभा चुनाव से पहले जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी और बीजेपी के बीच गठबंधन की सीटों को लेकर बड़ी सहमति बनी है। सूत्रों के मुताबिक पश्चिमी यूपी की बागपत और बिजनौर सीट आरएलडी को मिल सकती है, तो वहीं घोसी सीट से सुभासपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर चुनाव लड़ सकते हैं, उन्हें ये सीट मिल सकती है। डॉक्टर अशोक कंडारी, जादवपुर डॉक्टर अनिर्बन गांगुली, हावड़ा डॉक्टर रथीन चक्रवर्ती, हुगली श्रीमती लॉकेट चटर्जी, कांती श्री सौमेंदु अधिकारी, घाटल हिरणमय चट्टोपाध्याय, पुरुलिया ज्योतिर्मय सिंह महतो, बांकुड़ा सुभाष सरकार, बिष्णुपुर सौमित्र खान, आसनसोल पवन सिंह, बोलपुर श्रीमती प्रिया शाह। ऐसे 195 की लिस्ट जिन प्रदेशों का विचार हुआ उसके बारे में जो तय हुआ उसकी जानकारी दी है। आने वाले दिनों में जब बाकी बैठक होगी तब जानकारी दी जाएगी। काफी लेट हुआ है, आपको इन सब के बारे में काफी जानकारी इकट्ठी करनी है, इसलिए धन्यवाद। भारत माता की जय। जो चुनाव के जो बड़े बड़े पंडित थे, वो सूरमा, वो सब धराशायी हुए हैं। जी बीजेपी कार्यालय मैं आता हूं, मनोज जी आता हूं जी। सभी लोगों से मेरा आग्रह है, कृपया अपना स्थान ले लें। शुरू करें। आप सभी पत्रकार साथियों का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है आज के लिए। आप सभी की जानकारी में है कि 29 फरवरी को यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के गरिमामयी उपस्थिति में और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जेपी नड्डा जी की अध्यक्षता में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक का आयोजन किया गया था। बैठक में हुए निर्णयों के बारे में आपको अवगत कराने के लिए भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े जी हम लोगों के मध्य हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय बैजयंत पांडा जी हम लोगों के मध्य हैं। भारतीय जनता पार्टी के हमारे मीडिया सेल के को कन्वीनर संजय जी हम लोगों के मध्य हैं। मैं सबसे पहले आदरणीय विनोद तावड़े जी से आग्रह करूंगा कि मीडिया के साथियों को संबोधित करें। नमस्कार। नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय पंडा जी, मीडिया के प्रमुख आदरणीय अनिल बलूनी जी, संजय मयूर जी और उपस्थित पत्रकार भाई और बहनों, पिछले एक दशक से निरंतरता के साथ विकास के प्रति समर्पित यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण तथा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस मंत्र के साथ एक सेवा की अद्भुत मिसाल देश में ही नहीं अपितु विश्व पटल पर प्रस्तुत किया है। अनेक जनहित के निर्णय पिछले 10 साल में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आग्रह से कहा कि इस बार भाजपा 370 और एनडीए 400 पार का संकल्प लेकर देशवासियों के सामने जाए
पिछले कुछ दिनों में हमने लक्ष्य ये रखा है कि भौगोलिक क्षेत्र भी बढ़े, प्रदेशों में भी हम बढ़े, साथ ही एनडीए का भी विस्तार करने का प्रयास पिछले कुछ दिनों में हमने किया है। जनता जनार्दन के आशीर्वाद से लगातार तीसरी बार पिछले 2 लोकसभा चुनाव से भी अधिक प्रचंड बहुमत केंद्र में पुनः माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जन जन की आशा एवं आकांक्षाएं पूरा करने वाली सरकार बनेगी, यह हमें विश्वास है। और यह हमें ही नहीं, देशवासियों के मन में भी है, और इसलिए वो सब के मन से आवाज आ रही है, फिर एक बार मोदी सरकार। पिछले कुछ दिनों में लोकसभा क्षेत्र में प्रदेशों में रायशुमारी होने के बाद काफी चर्चा जो हुई, उसके बाद प्रदेश चुनाव समिति के द्वारा विचार करते हुए हर लोकसभा क्षेत्र के लिए कुछ प्रदेशों के पहले फेज में नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। आपके साथ हूं मैं लवीना राज। एक ब्रेकिंग न्यूज के साथ करेंगे शुरुआत। भारतीय जनता पार्टी ने अपने 195 उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं। बीजेपी की पहली लिस्ट में पुराने चेहरे भी शामिल हैं और नए चेहरों को भी मौका दिया गया है। बीजेपी की लिस्ट में जो पहला नाम है वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जो एक बार फिर से वाराणसी से ताल ठोकने वाले हैं। लिस्ट में राजनाथ सिंह के लखनऊ से मैदान में होने का ऐलान कर दिया गया है। बीजेपी की लिस्ट में बांसुरी स्वराज का नाम भी शामिल है, जो नई दिल्ली से उम्मीदवार बनाई गई हैं। हालांकि आपको ये भी बता दें कि भोपाल से प्रज्ञा ठाकुर का टिकट यहां पर कट गया है, लेकिन कई सारे ऐसे चेहरे जो पुराने रिपीट किए गए हैं और कई सारे चौंकाने वाले ऐसे नाम जिनका टिकट काट दिया गया है। लेकिन इस पहली लिस्ट से ये साफ है कि भारतीय जनता पार्टी एक बड़े टारगेट के साथ जब मैदान में उतरने जा रही है तो उससे लिहाज से प्रत्याशियों का चयन भी किया गया है। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर जो हम आपको दिखा रहे हैं, सबसे पहला नाम था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जो एक बार फिर से वाराणसी से ताल ठोकने जा रहे हैं